तो दोस्तों आज की केस स्टडी है द शारदा चिट फंड्स। ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें अपर क्लास और मिडिल क्लास का पैसा तो डूब ही गया, बट साथ ही साथ जो लोग पुअर थे, भिखारी, उन लोगों का पैसा भी डूब गया। ये एक बहुत चर्चित स्कैम है जिसका नाम हम कई बार सुनते हैं। जब भी बंगाल के इलेक्शन आ जाते हैं तो इसका जिक्र जरूर होता है। इंडिया में बहुत सारी पॉन्जी स्कीम चलती है जो कि इनोसेंट इन्वेस्टर्स को लूटने का काम करती है, और शारदा चिट फंड स्कैम कुछ इसी तरह का स्कैम था जिसने बहुत सारे लोगों को लूट लिया। इस स्कैम के जो खलनायक है उसका नाम है सुदीप्ता सेन। सुदीप्ता सेन शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन थे। सुदीप्ता सेन को अपनी कंपनी के लिए कुछ पैसे उठाने थे, इसीलिए उन्होंने रिडीमेबल बॉन्ड्स और इसीलिए सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करना शुरू किया। नाउ लेट्स सी कि ये बॉन्ड्स और डिबेंचर्स आखिर होते क्या है। बॉन्ड्स और डिबेंचर इन्वेस्टर से पैसे उधार लेने का एक तरीका है, एक जरिया है। जनरली जब कोई कंपनी बैंक से पैसा उधार लेती है यानी लोन लेती है तो उसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, इसलिए वो कंपनी जिसका नाम अच्छा है वो लोग बॉन्ड और डिबेंचर के जरिए भी पैसा उठाते हैं, और इसके जरिए कंपनीज को कंपेयर टू बैंक कम इंटरेस्ट में पैसा मिल जाता है, और लोगों को भी जितने रिटर्न्स उन्हें बैंक से मिलने वाले होते हैं उससे ज्यादा रिटर्न्स इसमें मिल जाते हैं। लेकिन जब कोई कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर इशू करती है तो उसके साथ रिस्क भी आता है। अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी या कंपनी बॉन्ड इशू कर रही है और उसमें गवर्नमेंट की गारंटी दे रही है तो उसे सेफ बॉन्ड माना जाता है। लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनी बॉन्ड या डिबेंचर से पैसा उठाती है तो आपको रिस्क फैक्टर भी देखना पड़ता कि क्या वो कंपनी आपके पैसे लौटा पाएगी। रिसेंटली सुजलॉन जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है उसने अपने बॉन्ड डिफॉल्ट किए, और कई सारी कंपनीज अपने बॉन्ड्स डिफॉल्ट करती रहती। तो प्राइवेट कंपनी जो कि बॉन्ड और डिबेंचर के जरिए पैसा उठाती है वो बॉन्ड और डिबेंचर फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन सुदीप्ता सेन अपनी कंपनी के लिए बॉन्ड और डिबेंचर से पैसा उठाने लगे तो वो लोगों को बताने लगे कि मैं आपको इतने इतने पैसों पे इतना रिटर्न दे दूंगा, यानी कि वो फिक्स रिटर्न की बात करने लगे, और वो भी ऐसे कि जिससे लोग चकरा जाए। काफी प्लानिंग करके सुदीप्ता सेन ने ये स्कैम किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल टर्म्स एंड कंडीशन को समझते हैं। जब भी कोई कंपनी 50 से ज्यादा इन्वेस्टर से पैसा रेज करना चाहती है पहले सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, लेकिन सुदीप्ता सेन ने वैसा नहीं, क्योंकि उसे पता था कि जो बॉन्ड और डिबेंचर वो इश्यू करने वाला है वो रियल यूज के लिए नहीं है बल्कि एक स्कैम है। इसलिए सबसे पहले उसने कुछ एजेंट को हायर किया और उनको बताया कि अगर आप मुझे कस्टमर लाके दोगे, यानी ऐसे लोग लाके दोगे जो कि इस बॉन्ड और डिबेंचर में इन्वेस्ट करेंगे, तो मैं तुम्हें इतना कमीशन दूंगा। एजेंट को ही 20 से 25% कमीशन दिया जाता था। तो अब सोचिए कि लोगों को किस तरह के प्रॉमिस किए गए हो। अगर 20% की हम बात करें तो कोई 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो सीधा एजेंट को 2,000 का कमीशन मिल जाएगा, और एजेंट को भी यही बताया गया था कि कंपनी सारे पैसे रिटर्न करेगी, दैट टू विद द इंटरेस्ट। तो सभी एजेंट अपने गली मोहल्ले में जाके सब लोगों को बताने लगे, उन्हें कन्विंस करने लगे कि वो कैसे अपना पैसा जल्दी बढ़ा सकते। बिल्कुल उसी तरह जैसे फिर हेरा फेरी में अक्षय कुमार बोलता है 25 दिन में पैसा डबल। इंडिया में काफी सारे लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में नहीं पता। उन्हें नहीं पता कि अगर कोई ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है तो उसके पीछे रिस्क कितना है, डिबेंचर्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं। पीपल डोंट नो अबाउट दैट। इसलिए अगर कोई बोलता है कि हम डिबेंचर इशू करेंगे और एक दो कॉम्प्लेक्स टर्म का यूज करके फिक्स रिटर्न का वादा कर, तो लोगों को ये फील होता है कि हाँ बात तो सही बोल रहे, और लोग भी ब्लाइंडली उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह सुदीप्ता सेन ने 17,000 लोगों से करीब 40 करोड़ रुपए 4,000 करोड़ इकट्ठे किए। 4,000 करोड़ वो अमाउंट है जो कि उन्होंने पब्लिश की है। ये स्कैम उससे ज्यादा का भी हो सकता है। इस स्कैम की मार्केटिंग भी बहुत अच्छी तरह से करी गई थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अट्रैक्ट पाएं। अगर कंपनी का नाम देखा जाए तो कंपनी का नाम है द शारदा ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसके अंडर बहुत सारे ग्रुप की कंपनीज थी, लाइक शारदा रियल, शारदा हाउसिंग, शारदा टूर्स एंड ट्रैवल्स, शारदा गार्डन रिजॉर्ट एक्सेट्रा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस, और श्री रामकृष्ण परमहंस की वाइफ का नाम था शारदा देवी। तो सुदीप्ता सेन ने अपनी कंपनी का नाम उनके नाम पर ही रखा ताकि कंपनी के प्रति गुडविल पैदा हो। जैसे ही कंपनी ने ज्यादा से ज्यादा पैसा उठाना शुरू किया उसके बाद सुदीप्ता सेन फिल्म स्टार और स्पोर्ट्स प्लेयर को लेकर भी इन्वेस्टमेंट करने लगे। स्पोर्ट्स प्लेयर को लेकर भी एडवर्टीजमेंट करने लगे। एज यू नो कि बंगाल में फुटबॉल का काफी क्रेज रहता है, इसलिए उन्होंने फुटबॉल क्लब में भी पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि मोहन बेगन, ईस्ट बंगाल क्लब, और साथ ही साथ उन्होंने दुर्गा पूजा को स्पॉन्सर करना शुरू किया। उन्होंने एम्बुलेंस का डिस्ट्रीब्यूशन करना भी शुरू किया। ऐसी कई और चीजें करके उन्होंने लोगों का विश्वास जीत लिया। सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि आजू बाजू के स्टेट में भी ये स्कैम फैलता गया, जैसे कि उड़ीसा, आसाम एक्सेट्रा। साल 2009 के करीब सेबी को पता चला
कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज जिस तरह से पैसा उठा रही उसमें कुछ गड़बड़ है। इसलिए सेबी ने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुदीप्ता सेन और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को नोटिफाई किया कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज में कुछ गड़बड़ चल रही है। पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लिया और शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने भी इस पे कुछ ध्यान नहीं दिया और अपना स्कैम आगे बढ़ाने लगे। जैसे स्कैम आगे बढ़ता गया तो सेबी को पता चला कि शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज 50 से ज्यादा लोगों से पैसा ले रही है, जिसके लिए उन्होंने सेबी से परमिशन भी नहीं ली। ये देख के फिर से सेबी ने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज को नोटिस भेजा, जिसके चलते सुदीप्ता सेन ने और एक शातिर डिसीजन लिया। उन्होंने शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंडर कई सारी कंपनी बनाई, बहुत सारी मतलब करीब 300 कंपनीज, और उस कंपनीज के नीचे इन्वेस्टर को ऐड करने लगे ताकि सेबी भी कंफ्यूज हो जाए कि किस कंपनी में आखिर गड़बड़ चल रही है। सुदीप्ता सेन ने कंपनीज का बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाया। इसके बाद स्कैम को डिटेक्ट करना सेबी के लिए और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सेबी ने फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिससे उनको पता चला कि शारदा ग्रुप की अलग अलग कंपनीज में 50 से भी ज्यादा लोगों से पैसा इन्वेस्ट करा जा रहा है। जिसके बाद शारदा कंपनीज और सुदीप्ता सेन से सवाल किए गए तो उनको ये आंसर मिला कि हम डिबेंचर और बॉन्ड के जरिए नहीं बल्कि चिट फंड के जरिए पैसा उठा। उन्होंने बताया कि ये सब चिट फंड है और कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं। उन्होंने बताया कि ये अगर आपको चिट फंड क्या होता है या पता नहीं है, देन लेट मी टेल यू, चिट फंड बिल्कुल बीसी की तरह काम करता है। उसे कमिटी भी कहा जाता है। जनरली आपके आजू बाजू में आपने देखा होगा कि कई सारी लेडीज साथ में आकर अपने घर का जो पैसा इकट्ठा करती है, उसके बाद उनके पास एक चिट बॉक्स रहता है जिसमें सबके नाम होते हैं। फिर किसी बच्चे के जरिए या फिर जो कोई एजेंट है उसके जरिए वो चिट को उठाने को बोलते हैं और जिसका नाम आ जाता है उसको वो पैसे मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोगों ने 10-10 हजार रुपए डाले हैं तो उन 5 लोगों की चिट बनेगी और फिर जिनका नाम आएगा वो जीत जाएगा और उसे वो 50,000 रुपीज मिल जाएंगे। अगले महीने फिर से ये लोग 10-10 हजार रुपए जमा कराएंगे और उस टाइम पे चिट का नाम ऑलरेडी एक बार आ चुका है, जो एक बार जीत चुका है। अब उसमें 4 मेंबर का नाम ही आएगा। उनमें से अब जिसके नाम की भी चिट आई उसे 50,000 रुपीज मिलेंगे। इस तरह से ये पैसा रोटेट होता रहता है। चीट फंड भी इसी तरह काम करता है, बट उसका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। अगर चीट फंड की बात करें तो मान लेते हैं कि 5 लोगों ने 10-10 हजार रुपए जमा करवाए। नाउ जो ऑर्गेनाइजर है वो भी कुछ फीस लेगा। चलो मान लेते हैं कि ऑर्गेनाइजर ने 500 रुपए फी ली। अब सारे लोगों के नाम और उनकी बीडिंग प्राइस चीट बॉक्स में डाली जाएगी और उसमें से वो चीट फाइनलाइज होगी जिसकी बीडिंग सबसे कम, यानी कि जिस पर्सन ने सबसे कम बीड किया है उसे वो पैसे दिए जाएंगे और बाकी के पैसे बाकी लोगों के बीच में बांट दिए जाएंगे। जैसे कि सबसे कम बीड आई है 40,000, तो उस पर्सन को 40,000 रुपीज मिल जाएंगे। बाकी के 10,000 रुपीज है उसमें से 500 तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइजर ले चुका है, तो बचे 9,500 रुपए। तो बाकी के 9,500 रुपए बाकी मेंबर के बीच, यानी कि बाकी के 4 मेंबर के बीच बांट दिए जाते। तो सुदीप्ता सेन ने सेबी को ये क्यों बताया कि ये चीट फंड है? वो इसलिए क्योंकि चीट फंड जो है वो सेबी के अंडर नहीं आते। चीट फंड स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। बट चिट फंड स्कैम तो था ही नहीं, ये एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का स्कैम था जिसमें सुदीप्ता सेन की कंपनीज ने इलीगल डिबेंचर और बॉन्ड के जरिए लोगों से पैसा उठाया। जनरली जब भी कोई कंपनी 50 से ज्यादा लोगों से पैसे डिबेंचर या बॉन्ड के जरिए उठाती है तो उसे सेबी के साथ प्रोस्पेक्टस फाइल करना होता है। उसके बाद कई सारी चीजें डिसाइड करी जाएगी। फिर सेबी देखेगी कि सारी चीजें सही है या नहीं, इस तरह के रिटर्न्स आप दे रहे हो वो सही है या नहीं, और उतने रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी आपकी कम है या नहीं। ये सारी चीजें सेबी देख, जैसे कि बाकी की पॉन्जी स्कीम में चलता है उसी तरह इसमें भी हो गया। शुरुआत में सारे इन्वेस्टर को पैसे दिए गए ताकि लोगों में ट्रस्ट बना रहे और वो लोग भी बाकी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस स्कीम के बारे में बताए। ये इनकी मार्केटिंग टेक्निक होती है। शुरुआत में जो लोग होते हैं उन्हें पैसे दिए जाते हैं एंड दे थॉट कि हाँ ये तो बहुत अच्छी स्कीम है। वो लोग अपने नेबर्स, रिलेटिव्स सबको ये स्कीम के बारे में बताते हैं और इससे ये स्कीम आगे बढ़ने लग। तब तक तो ठीक था कि जब तक स्कीम में पैसे आ रहे थे, क्योंकि शुरुआत के इन्वेस्टर को ज्यादा आराम से पैसा दिया जा रहा। लेकिन बाद में फंड का जो इनफ्लो था वो कम होने लगा, जिससे दिक्कतें आने लगी कि जिन लोगों को पैसा देने की बारी थी उन तक अब पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा था। लोग 1 महीना रुक, 2 महीना रुक, 6 महीना रुक, लेकिन जब 1-1 साल के ऊपर का टाइम जाने लगा तो लोगों के मन में शंका आने लगी और लोग कंप्लेंट फाइल करने लगे। धीरे धीरे कंप्लेंट्स के जो नंबर थे वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगे और 2013 में ये स्कैम पूरी तरह से बाहर आ जाता है। इसके बाद सुदीप्ता सेन और बाकी लोग भाग के चले गए। फिर अप्रैल 2013 में सुदीप्ता सेन और बाकी लोगों को अरेस्ट किया जाता है। इस स्कैम के साथ पॉलिटिशियंस और एक्टर्स भी कनेक्टेड थे। बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती शारदा ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर, तृणमूल कांग्रेस के MP कुणाल घोष शारदा की मीडिया कंपनी के CEO थे। साथ में मदन मित्रा और बाकी लोग शारदा ग्रुप के साथ कनेक्टेड थे। जब ये स्कैम बाहर आया तो कई सारे लोगों का पैसा डूब गया था। कई सारे लोगों ने, करीब 200 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इंडिया में स्कैम बहुत ही ज्यादा होती। जनरली आम इंसान उसे फाइनेंशियल अवेयरनेस के बारे में पता नहीं होता, का यूज फ्रॉडस्टर अपने फायदे के लिए करते हैं। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो
वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे करो नाउ।